हेलो गाइस, वेलकम टू बैक रेनो हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आई हूँ। ये वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। आज का वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे, अगर आप IVF करवाना चाहते हैं तो बहुत सारा चीज़ें हैं, उनको मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो IVF से पहले आप ये कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें। तो आज ये टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई IVF करवाना चाहता है, अगर पैकेज के साथ जाता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो है इंक्लूड रहता है। अगर आप IVF पैकेज के साथ नहीं जाते हैं देन बहुत सारा चीज़ है जो बहुत कपल से स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज है इसके लिए, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ऐसा तो हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी ये भी हो जाता है। अब जो चीज़ स्किप किए हैं उसी के वजह से आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, IVF फेल हो जाता है, पीरियड्स आ जाता है। तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है IVF का प्रोसेस क्या होता है। आपको जैसे डे 2 से इंजेक्शन लेना पड़ता है। 6, 7, 8, 9 मिनिमम जो है 10 इंजेक्शन तो हो ही जाता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी का। जैसे डे 2 से लेके डे 6 तक आपको दिया जाएगा एक इंजेक्शन। डे 6 से लेके फिर बाकी जितना है 2-2 इंजेक्शन करके दिया जाता है IVF के प्रोसेस में। तो फिर आपको जब इंजेक्शन देने के बाद फॉलिकुलर स्टडी किया जाता है, उसमें देखा जाता है आपका एग्स का साइज़ जो है मतलब आपका एग्स का साइज़ कितना है और आपका ओवारी में कितना एग्स बन रहे हैं। देखने के बाद वो लोग ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बनाने के लिए। अगर हो सके तो उसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। जो एम्ब्रॉय बनता है उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। उसको थोड़ा साइड कर देते हैं, बाद में बात करेंगे एम्ब्रॉय फ्रीजिंग क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं। ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बनाने के लिए, जैसे कि 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 मतलब जितना मतलब हो सकता है। किसी का अगर प्रॉब्लम है, AMH लेवल जो है कम है, ओवारी में एग्स का काउंट कम हो गया है, तो उनका ज़्यादा एग्स नहीं बनेगा। अगर किसी का सफिशेंट है देन उनका हो सकता है 10, 12, 13 बन सकता है। तो उस हिसाब से जब आपका एग्स का साइज़ जो है मैच्योर साइज होता है 18 से लेकर 30 के अंदर, उसका अंदर जब एग्स हो जाते हैं, ज़्यादातर रहता है जो 20, 21, 22, 23, 26 इसी का अंदर में ही रहता है। 18 से लेकर 25, 26 तक ही रहता है। तो जब वो साइज़ हो जाता है देन आपको ट्रिगर सेट दिया जाता है। वो एक्चुअली ट्रिगर सेट के लिए क्या करते हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम दे देते हैं और वो जो ट्रिगर सेट वही टाइम में लेना होता है। तो लेने का बाद आपको एक दिन छोड़ के, मान लीजिए आज रात को आपको ट्रिगर दिया गया है, तो एक दिन छोड़ के आपको बोला जाएगा क्लिनिक आने के लिए। तब आपको एग पिकअप किया जाता है। पिकअप करने का 4-5 दिन। हाँ, अगर आप उसी टाइम ब्लास्टोसिस्ट एक होता है उल्लू का, उसमें क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट मतलब अगर आप नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट नहीं लेते हैं देन आपका जो एम्ब्रॉय बनता है तो उसको 3 दिन बाहर में रखा जाता है। ज़्यादा नहीं रखा जाता है, सिर्फ 3 दिन रखा जाता है। अगर आप ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं तो उसको 3 दिन के बजाय 5 दिन बाहर में रखा जाता है। देखा जाता है 5 दिन तक अगर कोई एम्ब्रॉय सर्वाइव करता है, ग्रो होने लगता है, साइज मतलब जैसे ग्रो होना चाहिए वैसे होता है, देन वो लोग मान लेते हैं यही एम्ब्रॉय है जो प्रेगनेंसी पूरा तक मतलब ये एम्ब्रॉय है जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। उन लोग का ज़्यादा उम्मीद रहता है उसी एम्ब्रॉय पर। तो बहुत सारा कपल्स ऐसा होता है ब्लास्टोसिस्ट सुन के ही नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा 20,000 लिया जाता है। जैसे इंदिरा IVF का प्राइस में बोल रही हूँ, बाकी कहीं पे हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो मुझे वो पता नहीं है। अब ब्लास्टोसिस्ट अगर आपका होता है देन 5 दिन के बाद बुलाएंगे। उसके बाद आपको अपना एम्ब्रॉय का स्टेटस बता देंगे। आपको मतलब कितना क्या हुआ है, एम्ब्रॉय का स्टेटस क्या है, उसमें से कितना ग्रो हुआ है, प्रॉपरली ग्रो हुआ है, कितना ग्रो नहीं हुआ, तो बता देंगे। और एक होता है लेज़र हैचिंग। और एक लेज़र हैचिंग होता है। लेज़र हैचिंग में क्या होता है,
मान लीजिए एक अंडे होता है, उसका मान लीजिए एक मुर्गी का अंडा है, उसका अंदर में बच्चा तो है ही, वो बाहर निकलेगा कैसे? उसका ऊपर में जो वाइट कलर का कवर होता है उसको तोड़ के बाहर निकलेगा। अंदर में बच्चा जो है वो तो हेल्दी है, लेकिन किसी वजह से वो जो ऊपर का कवर को तोड़ नहीं पाया, तो फिर वो क्या होगा, अंदर में ही दम घोट देगा। तो ये भी प्रॉब्लम होता है किसी किसी का, इसीलिए लेज़र हैचिंग का ट्रीटमेंट भी एक है। तो उसमें क्या होगा, उसका ऊपर का जो कवर होता है वाइट कलर का, उसको थोड़ा लेज़र दे के वीक कर देंगे, जैसे कि उसको तोड़ के बाहर आने में ईजी हो जाए। तो इससे क्या होता है, सक्सेस रेट जो है ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपका फ्रेश एम्ब्रॉय के बदले फ्रोजन एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होता है, तो उनको ज़रूरी हो जाता है लेज़र हैचिंग। तो बहुत सारा कपल्स रहते हैं, ऐसा है कि लेज़र हैचिंग जो है ये भी हो जाता है लगभग 20,000। तो एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो लोग नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग लेज़र हैचिंग नहीं लेंगे। अगर आप ले रहे हैं इतना, तो ये सब भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका IVF का सक्सेस रेट को बढ़ाता है। तो ये एक है, और एक है एम्ब्रॉय को फ्रीज़ करना। अगर आपका ठीक है, अगर आपका मतलब PCOD प्रॉब्लम नहीं है, आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक बना है, तो हो सकता है आपको फ्रेश एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपका PCOD प्रॉब्लम है, एम्ब्रॉय मतलब आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक नहीं बना है, कई बार ऐसा होता है आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसके वजह से हार्मोनल थोड़ा सा, क्योंकि आपको एग्स बढ़ने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो जो पावरफुल इंजेक्शन की वजह से थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से अगर उसी महीना आपको एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है, देन इम्प्लांटेशन का चांसेस जो है ये थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि उसको फ्रीज़ करने के लिए, फ्रीजिंग करने से 1 महीना या 2 महीना के बाद आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत सारा कपल से उसके लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि उसका जो है एक एम्ब्रॉय का चार्ज जो है 7,500 है। अगर आप 2 करते हैं तो 15,000 वहाँ पे लग जाता है, वो 20,000, ये 20,000 और ये 15,000। तो इसीलिए बहुत सारा कपल्स जो है मना कर देते हैं, नहीं हम लोग फ्रीजिंग नहीं करना चाहते हैं, हम लोग का इसी मंथ में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एम्ब्रॉय को फ्रीज़ कर दीजिए, देन आपको उनका साथ ही जाना चाहिए। पहले तो आप अगर जाते हैं वहाँ पे, आपको डॉक्टर जैसे ही आपका मेडिकल कंडीशन देख के जो बोलते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपको फर्स्ट थिंग उसी को ही लेना चाहिए। और अगर आप उसको स्किप करके कुछ लेते हैं कि नहीं इसको हम स्किप करना चाहते हैं, देन हो सकता है ये आपका IVF में इफ़ेक्ट हो। तो आप ट्राई कीजिए, जो भी होता है, ब्लास्टोसिस्ट जैसा होता है, लेज़र हैचिंग होता है, या फिर एम्ब्रॉय फ्रीजिंग होता है, ये सब आप ले लीजिए। और एक होता है एम्ब्रॉय को इम्प्लांट करने से पहले टेस्ट किया जाता है, कहीं कुछ जेनेटिक इशू तो नहीं, ये भी होता है। ये किसी पैकेज में इंक्लूड भी नहीं रहता है, ये भी एक कुछ टेस्ट होता है। अगर उसको भी चाहेंगे उसको भी कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है 12,000 कुछ, हाँ 12,000 है। तो अगर आप चाहेंगे ये भी एक्स्ट्रा करेंगे, अगर 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको 26,000 देना पड़ेगा। तो ये सब होता है। हो सकता है इसको आप ले या ना ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, बट वो जो 3 होता है, एम्ब्रॉय फ्रीजिंग, ब्लास्टोसिस्ट, लेज़र हैचिंग, इसको आपको लेना चाहिए, क्योंकि यही जो है सक्सेस रेट को बढ़ाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, अगर आपका मन में कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वो टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।